तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि असम में भाजपा सरकार जल्द गोश्त की बिक्री पर लगाएगी बैन, असम के मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज लखनऊ के अस्पताल से आजम खान को सीतापुर जेल में भेजा जाएगा वापस, योगी आदित्यनाथ ने आदेश किया जारी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फ्रांस में राफेल सौदे में हुए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जांच हुई शुरू, मोदी अमित शाह से भारत में होगी पूछताछ, बढ़ गई हैं भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान ने तुर्की को दी देश छोड़ने की धमकी, कहा तुर्की के सैनिक तत्काल अफगानिस्तान को करें खाली, नहीं तो करेंगे हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगने वाला है एक और बड़ा झटका, भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो छोड़ सकते हैं बीजेपी, कर सकते हैं जल्दी टीएमसी में वापसी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया ऐलान, देश भर में मुस्लिम बस्तियों में खोले जाएंगे आरएसएस के कार्यालय। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम की भाजपा सरकार असम में गोश्त पर लगाएगी बैन, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि असम की भाजपा सरकार ने असम में एक नए कानून लाने की तैयारी कर दी है, जिसके अंतर्गत असम में हिंदू, जैन और सिख बहुल इलाकों या फिर मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के जानवर के बीफ को नहीं बेचा जा सकेगा और सभी पर बैन लगा दिया जाएगा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री ने सोमवार को राज्य विधानसभा में इस विधेयक को पेश किया है, जिसका उद्देश्य है कि किसी भी तरह के जानवर को 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी कीमत पर उसके गोश्त को नहीं बेचने दिया जाएगा। इससे पहले असम की भाजपा सरकार ने गौरक्षा कानून को भी लाने का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि जब गौरक्षा कानून असम में लागू हो जाएगा तब किसी भी कीमत पर गाय की जो है गोश्त को नहीं बेचने दिया जाएगा और न ही गाय का वध करने दिया जाएगा, और जो लोग गाय की तस्करी करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कानून पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखनऊ के मेदांता अस्पताल से आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को आज वापस सीतापुर जेल में किया जाएगा शिफ्ट। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान सीतापुर जेल में आज शिफ्ट किए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान को पिछले दिनों कोरोना वायरस हो गया था, उनके बेटों को भी हो गया था, जिसके बाद उनका इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में किया जा रहा था। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान और उनके बेटे की अब तबीयत ठीक हो गई है, कोरोना वायरस भी खत्म हो गया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजम खान और उनके बेटे को मेदांता अस्पताल से वापस सीतापुर जेल में डालने का ऐलान कर दिया है। तो आपकी क्या राय हमें कॉमेंट में बताएं और ये भी बताएं कि आप किस जिले से इस खबर को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फ्रांस में राफेल विमान के सौदे की जांच हुई शुरू, देश की बड़ी हस्तियों से हो सकती है पूछताछ, मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि राफेल सौदे से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में अब फ्रांस में राफेल सौदे को लेकर जांच शुरू हो गई है, जिससे मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस में भारत को 36 राफेल फाइटर प्लेन बेचे थे, जिसमें भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे। इस मामले की जांच अब फ्रांस में शुरू हो गई है और फ्रांस की सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इस मामले की जांच करने के लिए एक जज को भी नियुक्त किया था। वहीं आपको बता दें कि अब देश की बड़ी हस्तियों से पूछताछ होगी। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से भी इस मामले को लेकर पूछताछ हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार आरोप लगा रही थी कांग्रेस पार्टी की फ्रांस में जो राफेल विमानों की सौदा भारत सरकार ने की है उसमें बड़े बड़े घोटाले किए हैं, लेकिन भारत सरकार ने तो इसकी जांच नहीं कराई, लेकिन फ्रांस की सरकार ने इसकी जांच अब शुरू कर दी है। मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, कई बड़ी हस्तियों से इस मामले को लेकर पूछताछ होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आम आदमी पार्टी ने राजभर को दिया यूपी में झटका, संजय सिंह बोले झूठ बोल रहे हैं ओपी राजभर, नहीं होगा हमारा उनसे कोई गठबंधन। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपने गठबंधन को लेकर अमली जामा पहनना शुरू कर दिया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने असुद्दीन ओवैसी से मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। ऐसी खबरें आ रही थी कि गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी शामिल हो सकती है। अब इन खबरों का आम आदमी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने खंडन किया है। संजय सिंह ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा कि केजरीवाल जी से ओम प्रकाश राजभर जी की मीटिंग के बारे में जो भी खबर प्रकाशित हो रही हैं वो झूठी है और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि हमारी ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं हुई
हुई है। अगर भविष्य में होगा तो हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी हम ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपकी क्या राय है कि गठबंधन करना चाहिए या फिर आम आदमी पार्टी को नहीं? इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तुर्की के सैनिकों को तालिबान ने अफगानिस्तान छोड़ने का दिया आदेश, बढ़ सकता है तनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के दोस्तों तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को तालिबान ने आज बड़ा झटका दिया है। तालिबान ने सोमवार को तुर्की से कहा है कि वह नाटो सदस्य देश होने के नाते अफगानिस्तान को छोड़ दे। तालिबान के इस आदेश के बाद अब तुर्की की सेना और तालिबान के बीच जंग का खतरा अफगानिस्तान में मंडराने लगा है। तालिबान के इस आदेश के बाद पाक के साथ सदाबहार दोस्ती के बल पर बड़े मंसूबे पाल रहे एर्दोगान अफगानिस्तान में खलीफा बनने का सपना टूट सकता है। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने कहा है कि तुर्की को अमेरिका के साथ साथ अपने सैनिकों को भी तुर्की वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि तुर्की ने लगातार अफगानिस्तान में अपने कई सैन्य टुकड़ियों को भेजा था और तालिबान का ये सैन्य टुकड़ियां खात्मा कर रही थी। लेकिन अब तालिबान ने अफगानिस्तान में लगभग सबसे अधिक जगहों पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद अमेरिका की तो सेना भाग गई अमेरिका को, लेकिन अफगानिस्तान में तुर्की की सेना अभी भी मौजूद है। अब तालिबान ने कहा है कि जिस तरह से अमेरिकी सैनिक देश छोड़कर जा रहे हैं, उसी तरह से तुर्की के सैनिकों को भी अफगानिस्तान को छोड़ना चाहिए। तो एक बार फिर से जंग तुर्की और अफगानिस्तान में तालिबान के बीच हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो छोड़ सकते हैं बीजेपी, ज्वाइन कर सकते हैं टीएमसी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को आज एक और बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ट्विटर पर मुकुल रॉय टीएमसी को फॉलो किया है और बीजेपी को कभी भी वह छोड़ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, जिसमें बाबुल सुप्रियो को केंद्रीय मंत्री पद से हटा दिया था। जिसके बाद बाबुल सुप्रियो ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के बड़े नेताओं ने मुझसे पद छोड़ने के लिए कहा था और मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद ट्विटर पर उन्होंने टीएमसी के बड़े नेता मुकुल रॉय और टीएमसी के ऑफिशियल पेज को फॉलो किया है, जिसके बाद बीजेपी को छोड़ने की अटकलें तेज हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, कभी भी बाबुल सुप्रियो भाजपा को छोड़ सकते हैं और टीएमसी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोहन भागवत ने किया ऐलान, देश भर में मुस्लिम बस्तियों में खोले जाएंगे आरएसएस के ऑफिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। मोहन भागवत ने ऐलान किया है कि देश भर में जहां पर मुस्लिम बस्तियां हैं वहां पर आरएसएस के मुख्यालय खोले जाएंगे। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिस तरह से आरएसएस के कार्यालय बढ़ रहे हैं, उसी तरह से देश भर में जहां पर मुस्लिम बस्तियां हैं वहां पर आरएसएस के कार्यालय देश में खोले जाएंगे और पश्चिम बंगाल को 3 खंडों में बांटा जाएगा और तीनों खंडों में आरएसएस के मुख्यालय बड़े स्तर पर खोले जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों को हिंदू बनाने की आरएसएस कोशिश कर रही है और मुस्लिम बस्तियों में अब आरएसएस अपने कार्यालय खोलेगी, जिससे हिंदू मुस्लिम के दंगे देश भर में आरएसएस फैलाएगी। आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट में जरूर बता दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में भाजपा विधायक किए गए गिरफ्तार, पहुंचे जेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। खबर है कि फर्जी सर्टिफिकेट जरिए पत्नी को चुनाव लड़ाने वाले भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अमृतलाल मीणा ने साल 2015 में फर्जी मार्कशीट के आधार पर पत्नी शांति मीणा को पंचायत चुनाव लड़वाया था। मिली जानकारी के अनुसार मामला सामने आने के बाद भाजपा विधायक की पत्नी और भाजपा विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जांच के दौरान फर्जीवाड़े का पता चला, जिसके बाद हाई कोर्ट ने भी उनकी सुनवाई को खारिज कर दिया और अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। जिस तरह से आजम खान को जेल भेजा गया है, उसी तरह से इस भाजपा विधायक को भी राजस्थान में जेल फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने के मामले में भेजा है। तो बड़ा झटका राजस्थान में आज भाजपा को लग गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एलओसी पर फिर से चीन ने अपने सैनिक और हथियारों को किया तैनात, भारत पर हमले की तैयारी में चीन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदुस्तान की सेना पिछले 1 साल से एलओसी पर एक्टिव है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत की सेना ना तो अपने हथियारों को चीन के खिलाफ एलओसी पर तैनात कर रही है और ना ही गलत तरीके से कोई काम कर रही है।
लेकिन इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन एक बार फिर से भारत पर हमले की तैयारी में जुट गया है। दरअसल आपको बता दें कि LAC पर आज फिर से चीन ने अपने सैनिकों और हथियारों की तादाद बढ़ा दी है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि चीन भारत पर हमले करने की तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों लगातार 10 युद्ध अभ्यास चीन ने भारत के खिलाफ अपने क्षेत्र में किए हैं, जिससे संकेत होता था कि कभी भी चीन भारत पर हमला कर सकता है। लेकिन एक बार फिर से LAC पर तनाव बढ़ सकता है। बॉर्डर पर चीनी सैनिक अपने हथियारों को और अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में कांवड़ यात्रा पर नहीं लगेगा बैन, योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्तों द्वारा निकाली जाने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर आज बड़ा ऐलान किया है। न्यूज 18 को दिए गए अपने इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर किसी भी तरह का कोई बैन नहीं लेगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए शिव भक्तों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ ही सीमित संख्या में कांवड़ यात्रा पर निकलने की अपील की है। तो किस तरह से ये कर रहे हैं, क्योंकि जब मुसलमानों का कोई त्योहार आता है ईद, तो उस पर इन्हें कोरोना फैलाना मुमकिन हो जाता है, लेकिन हजारों लाखों की संख्या में कांवड़ यात्रा लेकर कांवड़िए जाते हैं, इनसे क्या कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन तीसरी लहर देश में दस्तक दे चुकी है, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की इजाजत दे दी है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बात को रखने का और